हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है ये मैं ड्राइव करके दिखाने वाला हूँ आपको सिटी ट्रैफिक में हमें क्या होता है कि गियर शिफ्ट करना होता है, डाउन शिफ्ट करना होता है, बीच बीच में अप शिफ्ट करना होता है। साथ ही साथ हमें क्लच का मूवमेंट ज़्यादा चाहिए होता है। ड्राइविंग करते समय हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है किस तरह से हम ड्राइव कर रहे हैं। आगे ट्रैफिक होता है तो हमें क्लच का यूज़ ज़्यादा लेना होता है। वो वीडियो में फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ आपको ट्रैफिक में किस तरह से हमें ड्राइव करना चाहिए। आप मेरा फुट मूवमेंट देख सकते हैं और साथ ही साथ आपको डाउन शिफ्ट करते हुए या फिर अप शिफ्ट करते हुए सारा इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। सिग्नल में हमें किस तरह से कंट्रोल करनी चाहिए कार को, ये भी इस वीडियो में आपको फ्रेंड्स आइडिया लग जाएगा। आप ड्राइव करते हुए मुझे देख सकते हैं मैं किस तरह से स्टीयरिंग को कंट्रोल करता हूँ, किस तरह से कंट्रोल होल्ड करता हूँ। अपनी कार को ड्राइव करने से पहले आपने अपने कंट्रोल्स को बहुत अच्छे से समझना होता है फ्रेंड्स। आप अगर ड्राइविंग सीख चुके हैं या सीख रहे हैं, अभी आप देखिए मेरा फुट मूवमेंट मैं किस तरह से कंट्रोल करते हुए कार को निकाला हूँ। और तो फिर फ्रेंड्स, हमें जब भी ड्राइव करना होता है, हमें आगे वाले जो ट्रैफिक होता है या फिर आगे जो चल रहा होता है, हो सकता है कुछ लोग पैदल भी चल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग हमें कार को अपनी कंट्रोल रखनी होती है। या फिर आप कह सकते हैं कि हमें क्लच का कंट्रोल अकॉर्डिंगली रखना पड़ता है। ट्रैफिक में सबसे ज़्यादा आपका कंट्रोल जो काम करते हैं वो होते हैं क्लच के कंट्रोल। क्लच आपको बात बात में यूज़ करना पड़ सकता है, गियर शिफ्ट करने के लिए, डाउन शिफ्ट हो चाहे अप शिफ्ट हो। या फिर आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक अराइज होता है या ट्रैफिक अराइज होता है जो कि सिग्नल का ट्रैफिक होता है, तो आपको कंट्रोल करना होता है क्लच के अकॉर्डिंग। अभी देखिए आगे की जो चल रही है कैब, वो इतनी स्लो चल रही है कि मुझे कंट्रोल अपनी कार के रखना पड़ रहा है। अभी देखिए डाउन शिफ्ट करना पड़ा मुझे, मैंने क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट किया और अकॉर्डिंगली मैंने क्लच रिलीज करके फिर कार को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और आप मेरा फुट देख सकते हैं, क्लच रिलीज करके मैंने डेड पेडल पे रखा है जो कि मैं ट्रैफिक में ड्राइव कर रहा हूँ। आपको कॉन्फिडेंस नहीं आए तो आप नहीं करिए ऐसा पूरा रिलीज, लेकिन क्लच जरूर करिए, नहीं तो क्लच प्लेट जल्दी बर्न हो जाता है। तो आप ड्राइविंग में अब अभी आप कॉन्फिडेंस नहीं है तो कर सकते हैं, क्लच बर्न होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कार आपकी हिट नहीं होगी। लेकिन अगर आप 2-3 महीना 6 महीना हो गया आपको ड्राइव करते हुए और आप तो भी ऐसा कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं फ्रेंड्स। आपको अब कंट्रोल्स अपने सही करने जरूरी हैं। अभी देखिए मैंने डाउन शिफ्ट किया, न्यूट्रल कर दिया है, कार की स्पीड मेरी जीरो ऑलमोस्ट 5 के अप्रॉक्स आ गई है। अब जीरो होके मैंने ब्रेक अप्लाई कर दिया है। ये आगे नॉर्मल ट्रैफिक सिग्नल है फ्रेंड्स। दूर से मैं आया तो स्लो किया मैंने कार को, मैं थर्ड गियर में था, स्लो की, पहले 10 की स्पीड मेरे कार में आई, उसके बाद मैंने क्लच को प्रेस करते हुए न्यूट्रल कर लिया। तो हमें इसी तरह से कार में कंट्रोल रखना है हमारी कार को। और क्लच का मूवमेंट, जैसा मैंने आपको कहा फ्रेंड्स, क्लच का मूवमेंट हमें बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए क्योंकि हम ट्रैफिक में जब ड्राइव कर रहे होते हैं, हमें कंट्रोल चाहिए होते हैं अपनी कार में। तो क्लच से हमें कंफर्ट मिलता है कि हम कंट्रोल में हैं, हमारी कार जो है कंट्रोल में है। क्लच प्रेस करते ही आपकी कार का इंजन जो है फ्री हो जाता है और आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपकी कार का इंजन ऑफ नहीं होता है। तो अगर फर्स्ट गियर में है और हमें क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करनी होती है, तो फ्रेंड्स ऐसी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले भी आपको दी है कि किस तरह से हमें क्लच प्रेस करना चाहिए, फिर ब्रेक अप्लाई करनी चाहिए, और कब ब्रेक अप्लाई करनी चाहिए फिर क्लच प्रेस करना चाहिए। इसके बारे में सेपरेट वीडियो है फ्रेंड्स। और मैं अभी ट्रैफिक में जैसे ड्राइव कर रहा हूँ, आपको ट्रैफिक की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अभी जैसे सिग्नल ग्रीन हो गया है, मैंने आप गियर अप्लाई किया, फर्स्ट गियर अप्लाई करते ही क्लच को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मेरी कार की आगे वाली कार मूव होने लगी, मैंने क्लच को रिलीज करके आगे मूव करना स्टार्ट कर दिया अपनी कार को। अब मैं डिस्टेंस अकॉर्डिंगली मैनेज करूंगा कि किस तरह से मैं मैनेज कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड से पुलिस की कार थी और उन्होंने हॉर्न लगाया था, जिस तरह से मैंने रिलीज कर दिया, आराम से जाने दिया उनको, अपनी स्पेस बना ली साइड में। अब जो है मैं कार की स्पीड जो अकॉर्डिंगली ले रहा हूँ आगे के ट्रैफिक के अकॉर्डिंग, मैंने थर्ड गियर अप्लाई कर लिया है फ्रेंड्स। और अब जैसे ही रिक्वायरमेंट होगा मैं फोर्थ गियर पर चला जाऊंगा। जैसे अभी 2000 आरपीएम क्रॉस हो गई है मेरे कार में, मैंने फोर्थ गियर अप्लाई कर लिया है। और अकॉर्डिंगली आगे वाली स्पीड के अकॉर्डिंग अब देखिए मैं कार की स्पीड ले रखा हूँ, अभी मैं 50 अप्रॉक्स पहुंचने वाला हूँ। और मुझे डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस अपना सेफ डिस्टेंस रखना है अपनी कार में और आगे वाली कार के अकॉर्डिंगली। तो उस तरह से मैं ड्राइव करूंगा फ्रेंड्स, जैसे कि हमें जो नॉर्मली जो होता है ट्रैफिक में। ये देखिए अगर आगे वाली कार का डिस्टेंस कम हुआ, मैंने ब्रेक अप्लाई की, कार को थोड़ा सा स्लो कर लिया, अभी देखिए फिर से ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। अब फ्लाई ओवर आ रहा है फ्रेंड्स, फ्लाई ओवर में मैं
फोर्थ गियर से मैं थर्ड गियर आ गया क्योंकि कार की स्पीड डाउन हो रही थी। मैंने ब्रेक भी अप्लाई की थी बीच में 2 बार। अब फ्लाईओवर जैसे ही मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो मैंने क्या किया, थर्ड गियर पे कार को रखा था और हल्का सा एक्सीलरेटर ज़्यादा प्रेस किया है। और मतलब आप थर्ड गियर में अगर हैं तो ट्राई करिए कि फ्लाईओवर ऊपर चढ़ जाए, फिर फोर्थ गियर अप्लाई करिएगा जैसे मैंने अभी किया। मैं थर्ड गियर में पहले कार को पुल कर लिया फ्लाईओवर के ऊपर तक, फिर मैंने फोर्थ गियर अप्लाई किया ताकि मेरे कार की स्पीड और जो पावर है वो परफॉर्मेंस प्रॉपर रहे। अगर मैं स्टार्टिंग में ही फोर्थ गियर अप्लाई कर लेता तो प्रॉब्लम ऐसी कि फ्रेंड्स मतलब आपकी कार हो सकता है जर्क करती है, आरपीएम डाउन हो जाता तो आपको पावर प्रॉपर नहीं मिलती, आपकी कार में स्पीड नहीं आती तो आपको लैग सा फील होता। तो इस वजह से मैं थर्ड गियर में ही था फ्रेंड्स, इसलिए पुल की मैंने कार को। तो जैसे ही आप फ्लाईओवर के ऊपर चलाएं तो आप शिफ्ट मत करिए, नॉर्मली आप जो जिस गियर में, या तो अगर स्पीड में है तो उसी गियर में रखिए। अदर एल्स जैसे ही आप ऊपर चढ़ने लगे तो आप हो सके तो डाउन शिफ्ट कर लीजिए, आरपीएम अगर लो है आपकी कार का तो। अभी नॉर्मल ट्रैफिक आगे कुछ भी नहीं है, मैं आराम से कार को मूव कर रहा हूँ। आपने देख लिया किस तरह से मैं मूव कर रहा हूँ कार को। और जैसे ही आगे सिग्नल आने वाला है या फिर ट्रैफिक स्लो होगा तो मैं कार को स्लो डाउन करूंगा। अभी देखिए मैंने कार को स्लो डाउन कर लिया, सिग्नल रेड था अब ग्रीन हो चुका है। मैंने कार को कंट्रोल करने के लिए अभी स्लो डाउन किया, डाउन शिफ्ट नहीं किया। अब मैं डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ, मैंने थर्ड गियर अप्लाई किया और थर्ड गियर से मुझे सेकंड करना पड़ा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम थी ओवरटेक लेने के लिए। लेफ्ट में बस थी और राइट में एक छोटी कार थी, तो मेरे को अकॉर्डिंगली डाउन शिफ्ट करके आराम से मैं कार को निकाल रहा हूँ। अभी जैसे ही मेरे को स्पेस मिलेगी तब मैं अब शिफ्ट करूंगा, नहीं तो अब देखिए कार स्लो मूविंग है, ट्रैफिक स्लो मूविंग है। अकॉर्डिंगली मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ और कार को मूव कर रहा हूँ। इनके पास स्पेस है बट इंडिकेटर देखिए ये किस तरह से चला रहे हैं, गॉड नोज। मे बी एयरपोर्ट जाना होगा, एयरपोर्ट है आगे, फ्लाई ओवर है एयरपोर्ट का। अब जैसे मैंने फोर्थ गियर अप्लाई किया है फ्रेंड्स और मैंने क्लच को रिलीज कर दिया। आपने नोटिस किया होगा जब ट्रैफिक में ड्राइव कर रहा था, मैं सेकंड गियर में था, मैंने क्लच रिलीज कर रखा था, अकॉर्डिंगली एक्सीलरेटर प्रेस कर रहा था। जैसे ही एक्सीलरेटर प्रेस कर रहा था और तो स्पीड आ रही थी, या कह सकते हैं मैं ट्रैफिक के अकॉर्डिंग प्रेस कर रहा था एक्सीलरेटर को। फिर जैसे ही लग रहा था मूवमेंट है और मुझे स्लो करना है तो मैं एक्सीलरेटर को रिलीज कर ले रहा था ताकि मैं कंट्रोल में रहूं। अभी भी जैसे मैं वही कर रहा हूँ, मेरे कार की स्पीड जो 50 प्लस जा रही है तो मैं एक्सीलरेटर को रिलीज कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्पीड लिमिट है 50 की, मैं 50 से ऊपर नहीं जाना चाह रहा, तो 50 प्लस की स्पीड में ही मैं एक्सीलरेटर को रिलीज कर दे रहा हूँ। तो अभी देखिए मेरे कार की स्पीड 40 है और मैं ब्रेक अप्लाई करके कार को स्लो डाउन कर रहा हूँ क्योंकि आगे सिग्नल है और मैंने लेफ्ट जाना है। लेफ्ट जाऊंगा तो मैं इंडिकेटर लगा दूंगा लेफ्ट का और अकॉर्डिंगली कार को मैं आगे ले जाके अपनी स्टॉप कर दूंगा। मैंने कार को स्टॉप कर दिया है, कार न्यूट्रल है, क्लच इसलिए रिलीज कर दिया था फ्रेंड्स मैंने। अभी यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे। नॉर्मल ट्रैफिक में हम इस तरह से ही ड्राइव करते हैं जैसा मैंने आपको दिखाया फ्रेंड्स। हल्की सी क्लच रिलीज करना है तो क्लच रिलीज किए। ट्रैफिक अगर बम्पर टू बम्पर होता है तो क्लच फर्स्ट गियर में ही कार को रखेंगे, क्लच रिलीज करेंगे, फिर प्रेस करेंगे, फिर रिलीज करेंगे, जिससे कि हमारी कार में मूवमेंट आए, फिर हम प्रेस कर सके, फिर मूवमेंट आए, फिर हम प्रेस कर सकें। इससे आपकी कार कंट्रोल में रहती है। आपको जब नीड होती है ब्रेक लगाएं, जब नीड नहीं हो तो हल्के से एक्सीलरेटर प्रेस करके कार को आगे मूवमेंट कर सकते हैं। तो अभी मैं सिग्नल में खड़ा हूँ फ्रेंड। सिग्नल में हमें, जैसे मैंने आपको बताया, हम न्यूट्रल कर लेते हैं, फर्स्ट गियर में रखना चाहते हैं अगर आप। तो अगर आपकी 10 सेकेंड की अगर सिग्नल में टाइमर है, 10 सेकेंड या 15 सेकेंड है, तो आप फर्स्ट गियर में रख के क्लच प्रेस करके रख सकते हैं। बट यूजली मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैक्सिमम अगर आपकी कार में सपोज 30 सेकेंड या 20 सेकेंड है तो आप आराम से क्लच को रिलीज करिए न्यूट्रल करके। तो इससे क्या होगा, आप आराम से रिलैक्स बैठ सकेंगे, आपको क्लच प्रेस करके अपने लेग्स में प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड सिग्नल ग्रीन हो चुका है और मैं क्लच को रिलीज कर रहा हूँ कार को ड्राइव करने के लिए और मैं लेफ्ट टर्न लूंगा। यहाँ से लेफ्ट सिग्नल मैंने दे दिया है, ये बस भी टर्न हो रही है तो मुझे, मेरे लेफ्ट में एक बस है ये देखिए जो टर्न हो रही है, मुझे अकॉर्डिंगली डिस्टेंस देखना था अपनी और उस बस के बीच में, और उसके अकॉर्डिंग ये अभी देखिए कंप्लीट स्टॉप हो गया तो मुझे फर्स्ट गियर वापस से लगाना पड़ा। अगर मैं बस को ध्यान में नहीं देता और आगे बढ़ा लेता तो वो बस मेरे को पीछे से हो सकता है या तो हिट करती, या जो कंजंक्शन आता तो उसमें चांसेस थे कि हिट होने के। तो मैंने
सावधानी इसी तरह से हम करते हैं ड्राइव करते समय ट्रैफिक में, कि हमें ध्यान रखना होता है कि किस तरह से हम कंट्रोल कर रहे हैं अपनी कार को। अभी जैसा कि हम कार को आगे बढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स, आपने फुट मूवमेंट देखा होगा मेरा, स्लो हो गया था तो मैंने फुट मूवमेंट किस तरह से कंट्रोल की कार को, या क्लच को रिलीज करा, फिर वापस से प्रेस किया। अभी देखिए मेरे को कंट्रोल करनी पड़ रही है, ट्रैफिक सा हो गया है आगे। तो जैसे ही मैं कार को प्रेस कर रहा हूँ ब्रेक, तो क्लच भी प्रेस कर रहा हूँ ताकि मेरे कार जो है इंजन ऑफ नहीं हो। और मैं अभी देखिए फर्स्ट गियर में क्लच को रिलीज किया हूँ, सेकंड गियर वापस से लाया हूँ। तो क्लच का मूवमेंट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ट्रैफिक में ज़्यादा होता है, क्योंकि अचानक से जब स्टॉप करते हैं फिर हमें डाउन शिफ्ट करना होता है या क्लच रिलीज करना होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, जब हम सिटी ड्राइव करते हैं तो हमें गियर शिफ्टिंग भी करना होता है या फिर कंट्रोल करना होता है कार की स्पीड। और जब कंट्रोल करते हैं तो हमें हो सकता है शिफ्ट करना पड़े गियर को। और अगर फर्स्ट गियर में होते हैं, ट्रैफिक होता है बम्पर टू बम्पर, तो उस समय भी हमारा क्लच का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम हाईवे में ड्राइव करते हैं तो हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, क्योंकि हम टॉप गियर में होते हैं, या जैसे कि हम स्पीड एक प्रॉपर अचीव कर चुके होते हैं। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम क्लच प्रेस करें कि नहीं पड़े, क्योंकि हम एक टॉप गियर में होते हैं और नॉर्मल कार हमारी मूवमेंट होती रहती है। तो हमें सिर्फ एक्सीलेटर पे कंट्रोल रखना होता है हाईवे पे। लेकिन सिटी में क्या होता है, आपको बार बार पे हो सकता है ब्रेक भी प्रेस करनी पड़े, क्लच भी प्रेस करना पड़े। इस वजह से क्या होता है, आपकी स्पीड ब्रेक होती है, फिर आप स्पीड लेते हैं, और माइलेज भी सिटी में इसलिए कम आती है हाईवे कंपेरेटिवली। और अभी भाई जैसे सिटी की ड्राइव में आप बता रहा था आपको, देखिए कार स्लो हो गई जैसे मेरी, मैंने ब्रेक अप्लाई किया, डिस्टेंस इतना रखा है कि मैं ब्रेक अप्लाई करके कार को स्लो कर लिया हूँ, क्लच प्रेस करने की नीड नहीं पड़ी। यही अगर मैं एकदम बम्पर टू बम्पर से लगता, आगे वाली कार के एकदम पास में रखता, तो जो जैसे ही स्लो होते, ये देखिए स्लो होते, तो मेरे को ब्रेक अप्लाई के साथ साथ हो सकता है डाउन शिफ्ट भी करना पड़ता। तो मैंने इतनी डिस्टेंस रखी कि मेरी ये आगे वाली कार के और मेरे बीच में कम से कम एक बाइक जितनी जगह हो, ताकि वो जैसे ही ब्रेक अप्लाई करे तो मैं हल्की सी ब्रेक अप्लाई करके स्लो डाउन कर सकूं, या क्लच को कंट्रोल कर सकूं अपनी कार से। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम ड्राइव करते हैं सिटी में। ये देखिए अभी मुझे डाउन शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि कंप्लीट स्टॉप सी हो गया था सिचुएशन, और अब मैं फर्स्ट गियर ले लिया हूँ क्योंकि कार स्टॉप हो चुकी है, स्पेस नहीं है मेरे पास आगे। तो मैंने कंप्लीट, आगे ट्रैफिक है, ये आप देख सकते हैं। वो ट्रैफिक के अकॉर्डिंग मैंने क्या है, क्लच को रिलीज करना है फिर प्रेस करना है, जैसे ही मुझे रिक्वायरमेंट होगी। ये देखिए मैं क्लच रिलीज कर रहा हूँ फिर प्रेस कर रहा हूँ। ये होता है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, जिस तरह से हम ड्राइव कर रहे हैं। अभी आप देखिए बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक अराइज हो चुका है। आगे मैं जो आगे ट्रक है उसमें, उसके पीछे मैं हूँ और आगे ट्रैफिक है। तो मैं क्लच को रिलीज करूंगा और प्रेस करूंगा। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में किस तरह से हम ड्राइव करते हैं, उस ये वीडियो में आपको क्लियरली दिख जाएगा, या फिर मैं किस तरह से कंट्रोल करता हूँ अपनी कार को। अभी बहुत देर हो चुकी है तो मैं न्यूट्रल कर दूंगा, क्लच को रिलीज कर लूंगा। जैसे ही आगे वाली कार मूव होगी, जैसे अभी मेरे को दिखा ये मूव होते हुए, ये भी आग मेरे जस्ट आगे जो है वो भी मूव हुआ, तो मैं अकॉर्डिंगली क्लच को रिलीज करके अपनी कार को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए मैंने क्लच रिलीज कर दिया क्योंकि डिस्टेंस हो गई थी। फिर से प्रेस करूंगा, और क्लच रिलीज किया था तो मैंने वापस से क्लच ब्रेक के साथ अप्लाई किया। मेरे को ब्रेक के साथ क्लच प्रेस करना पड़ा क्योंकि मेरे को कार को बंद नहीं करना था, कार मेरी स्टार्ट रहनी चाहिए। तो मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ और क्लच को भी प्रेस कर रहा हूँ। अब मेरा फुट मूवमेंट कंप्लीट देखिएगा फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, जब ट्रैफिक आता है सिटी में, जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जो होता है जिससे मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है, हमें आगे वाली कार के साथ मूवमेंट मैच करना होता है। तो हमें गियर का शिफ्टिंग जरूरत नहीं पड़ती, ना ही स्टेयरिंग की जरूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा। जब हमें लगे कि कार हल्की सी इधर से उधर जा रही है तो जरा सा मूवमेंट चाहिए होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मूवमेंट होता है, ये देखिए क्लच का होता है। अभी क्लच में फिर ब्रेक अगर रिक्वायर्ड होती है, ब्रेक प्रेस करते हैं। अब देखिए मैं क्लच किस तरह से रिलीज कर रहा हूँ, मैं एक्सीलेटर नहीं दे रहा हूँ, क्लच रिलीज कर रहा हूँ, मेरी कार आगे बढ़ रही है, फिर मैं क्लच प्रेस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लोग कहते हैं कि हाफ क्लच या हाफ क्लच प्रेस करना होता है ड्राइव करते समय। मैं कहूंगा फ्रेंड्स, हाफ क्लच ही होता है। अब जैसे रिलीज करते हैं, बाइटिंग पॉइंट होता है वो हाफ क्लच होता है, उसमें आप कंटिन्यू मत रखिए। बहुत जन क्या करते हैं, ये देखिए हाफ क्लच में ही कार को रखते हैं, ये आगे मूव होते जा रही है। हाफ क्लच में कंटिन्यू मत रखिए, उससे अच्छा प्रेस कर दीजिए, आपकी कार देखिए मूव होती रहेगी। आप क्लच खराब नहीं करेंगे ऐसे। ये देखिए क्लच मैंने रिलीज किया फिर प्रेस कर दिया, इससे क्या हो रहा है, मेरे कार में मूवमेंट भी रह रही है, मेरे कार में प्रॉपर मूवमेंट भी है, और मैं कार को मूव कर रहा हूँ और साथ ही साथ कंट्रोल भी कर ले रहा हूँ।
जिससे कि मेरे क्लच में प्रेशर ज़्यादा नहीं बन रहा है, या ना ही ऐसा कुछ हो रहा है जिससे मेरा क्लच खराब हो। रिक्वायर्ड हो रहा तो मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ और मूवमेंट अकॉर्डिंगली मैं करे जा रहा हूँ। ये देखिए कार आगे से राइट की तरफ आ गई, एक्सपेक्ट नहीं था क्योंकि लेफ्ट वाला जल्दी निकल रहा था ट्रैफिक। अब मुझे बम्पर टू बम्पर कंप्लीट रखना होगा क्योंकि आसपास की कार्स जो है स्पेस मिलते ही अंदर की तरफ आ जाएंगी। तो मैं आगे वाली कार के साथ कंप्लीट मैच करूंगा। आप मेरा फुट मूवमेंट देखिएगा फ्रेंड्स। क्लच रिलीज कर रहा हूँ, एक्सीलेटर हल्की सी प्रेस कर रहा हूँ ताकि मैं अचीव कर सकूं और एकदम मैच कर सकूं उस बम्पर पे। आगे वाली कार के बम्पर टू बम्पर हमें रखना है, आगे वाली कार के साथ ही एकदम मेंटेन रखनी है अपनी कार की स्पीड। आप देखिए जैसे ही आगे मूवमेंट हल्की सी हो रही है, मैं एक्सीलेटर प्रेस करके क्लच को रिलीज कर रहा हूँ ताकि मुझे मूवमेंट प्रॉपर मिलती रहे। अभी देखिए आगे से राइट आ रही है कार क्योंकि वो बस स्टॉप है। मेरे पास स्पेस होगी तो मैं उन्हें स्पेस दूंगा। अभी देखिए उन्होंने राइट लिया है हल्का सा। मेरे पास स्पेस होगी तो मैं स्पेस दूंगा, अगर नहीं होगी मेरे पास राइट साइड में, मैं मेरे पास मेरी जगह होनी चाहिए जजमेंट से मेरी कार निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स इस सिचुएशन में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हमें ऐसे ही ड्राइव करना होता है। और दूसरी बात यह है कि हमें कंट्रोल करनी होती है अपनी कार क्लच के अकॉर्डिंग, और जजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। कोई भी आसपास की कार बीच में आती है तो हमें ध्यान देना है कि हमारी कार वहां से निकल पाएगी या नहीं। अभी मैं बता दूं आपको, जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ अपनी कंडीशन ऐसा है कि आगे क्लच मुझे यूज लेना पड़ रहा है, और जैसे ही मूवमेंट आएगी मेरी कार में तब मैं डाउन शिफ्ट करूंगा या अप शिफ्ट करूंगा। अभी जैसे मैंने अप शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि क्लियर स्पेस मिल गई थी मेरे को, मैंने अप शिफ्ट किया, थर्ड गियर ले लिया है। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंगली मैं ड्राइव करूंगा आगे जैसा मूवमेंट मुझे ट्रैफिक का दिखेगा। अभी देखिए बच्चे बीच में आ गई साइकिल लेके, तो आगे वाली जो टू व्हीलर था उसने भी स्टॉप किया, मेरे को भी स्लो करनी पड़ी अपनी कार। तो अकॉर्डिंगली हमें ये चीज़ का ध्यान देना होता है ट्रैफिक में चलाते समय फ्रेंड्स, किस तरह से हम ड्राइव करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर। लाइक शेयर और कमेंट के जो सेक्शन है वहां पे थैंक्स का एक बटन मिलेगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मेरे चैनल के लिए, या फिर आप कुछ भी ऐसा है कि थैंक्स थैंक्स जो सुपर थैंक्स कहते हैं उसे, वो आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, अगर तो वहां जाके आप थैंक्स में जाके आप क्लिक कर सकते हैं, और आपको जो ऑप्शन सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो अमाउंट मेरे पास आ जाएगी यूट्यूब के थ्रू। So friends, thank you for watching. Good day, drive safely and take care.